हमारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 4 के लिए है। वीडियो के इस भाग में लोग आज द्वादश पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। द्वादश पाठ के साथ त्रयोदश पाठ और चतुर्दश पाठ के भी प्रश्नोत्तर इस वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो द्वादश पाठ से शुरू करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है अव्ययानी, अर्थात अव्यय के शब्द। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो कि लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कभी भी नहीं बदलते। जो लाल रंग से शब्द दिए हुए हैं वह अव्यय के शब्द हैं। आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। इस पाठ का पाठ वर्णन पहले ही YouTube में डाला हुआ है, उसे आप अपनी कक्षा के अनुसार से मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हो। द्वादश, त्रयोदश और चतुर्दश तीनों पाठ का पाठ वर्णन वीडियो के रूप में बनाया हुआ है। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द, इसमें किम को छोड़कर बाकी सारे शब्द है वह अव्यय के शब्द हैं। इन शब्दों का यह अर्थ है। चौ का मतलब होता है और, अत्र का मतलब यहाँ, तू मतलब तो होता है, कुत्र मतलब कहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अपि मतलब भी। यह सब अव्यय के शब्द हैं। एते और किम यह सर्वनाम है, जिसका अर्थ है लिखा हुआ। एते का मतलब ये सब और किम का अर्थ होता है क्या। इन्हें बोलकर पढ़ें और लिखकर इन शब्दार्थों को याद करें। नीचे देख रहे हैं चित्र के अनुसार से दिया गया है। इसमें जो वाक्य है इसमें नीचे मंजूषा है, मंजूषा से चुनकर शब्दों को भरना है। बालका, बालिका, इसका रिक्त स्थान है और तब है पठत। यहाँ पर बीच में चौ भराएगा क्योंकि बालक और बालिका तो और चौ होता है, तो वह चौ यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जब भी लिखोगे तो क नंबर को लिखने के पश्चात ख नंबर लिखोगे। इसके बाद है रामः। रामः रिक्त स्थान है और सत्यम वदति, इसमें सबसे उपयुक्त आता है रा। यहाँ पर देखेंगे बाकी वाक्यों को भी ध्यान से देखेंगे किसमें क्या सटीक लग रहा है। तो उस अनुसार से यहाँ पर सबसे सटीक है सदा, क्योंकि राम सदा सत्य बोलता है। तो यहाँ पर सदा शब्द इस जगह में लिखेंगे। तो राम सदा सत्यम वदति। इसके बाद ग नंबर में है। यहाँ पर रिक्त स्थान है, गृहम अस्ति। यहाँ पर आप लिखोगे अत्र, अत्र गृहम अस्ति, यहाँ घर है, अर्थ हो जाएगा। इसके बाद है घ नंबर। घ नंबर में है वृक्ष। वृक्ष के बाद में यहाँ पर अस्ति है, बीच में रिक्त स्थान है, यहाँ पर तत्र लिखेंगे तो इस वाक्य का अर्थ होगा वृक्ष वहाँ है। इसके बाद है ईश्वर। ग नंबर में तो ईश्वर रिक्त स्थान है और अस्ति है, यहाँ पर सर्वत्र होगा। तो ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, यानी कण कण में ईश्वर व्याप्त है। इस प्रकार से जो सही वाक्य बनेंगे वह होंगे रामः सदा सत्यम वदति। पहला ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उसके बाद है रामः सदा सत्यम वदति, अत्र गृहम अस्ति, वृक्ष तत्र अस्ति, ईश्वर सर्वत्र अस्ति। इसके बाद जो दूसरे नंबर में है अधोलिखित अव्ययानाम अर्थान लिखा, यानी जो नीचे अव्यय शब्द लिखे हुए हैं इनके अर्थों को लिखना है। चौ का अर्थ होता है और, अपि का अर्थ होता है भी, तू का अर्थ होता है तो, अत्र का मतलब होता है यहाँ, नो का मतलब होता है नहीं, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह,
तत्र का मतलब होगा वहाँ और कुत्र का मतलब होगा कहाँ। एक बार फिर पुनः सुन लें। च का मतलब होता है और, यहाँ पर और लिखना है। अपि का अर्थ होता है भी। तू का अर्थ होता है तो। अत्र का मतलब होता है यहाँ। न का मतलब होता है नहीं। इसके बाद सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। तत्र का मतलब होगा वहाँ और कुत्र का मतलब होगा कहाँ। नीचे कुछ अन्य शब्द भी दिए हुए हैं जिसके अर्थ उनके बगल में मैंने लिख दिया है। जैसे है शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी। उसके बाद देखें, मंदम का अर्थ होता है धीरे। बहु का अर्थ होता है बहुत। प्रातः का मतलब होता है सुबह। सायं का मतलब होता है शाम। अद्य का अर्थ होता है आज। पुनः का अर्थ होता है फिर। स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है धीरे धीरे। सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। यदा का अर्थ होता है जब और तदा का अर्थ होता है तब, और सर्वदा का भी मतलब होता है हमेशा। तो इन शब्दों को उनके अर्थों के साथ में याद करेंगे, और क्योंकि अव्यय शब्दों का वाक्य प्रयोग भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इनके अर्थ के साथ में उन्हें याद करें और सामान्य सिंपल वाक्य बनाएंगे जिससे कि उसका अर्थ, सही अर्थ निकल जाए। इसके बाद है त्रयोदश पाठ। द्वादश पाठ के बाद त्रयोदश पाठ में जो जैसा कि शीर्षक है संख्यावाची शब्दार्थ, तो आपकी चतुर्थ कक्षा में संख्या 1 से संख्या 10 तक के संस्कृत वह आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, तो उसे आप उनके संस्कृत शब्दों को आप याद करोगे, यानी नेम ऑफ नंबर्स इन संस्कृत आपको याद करना है। जैसा कि जानते हैं, मैंने पहले भी बतलाया है, वीडियो के वर्णन में भी दिया हूँ। तो संख्या 1 से लेकर संख्या 4 तक की संख्याएं जो हैं वह तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं। जैसा देख रहे हैं, पुरुष के लिए एका, स्त्री के लिए एका और निर्जीव चीज़ के लिए एकम। यह संख्या 1 जो है वह तीनों लिंगों में अलग अलग रूप में है। वैसे ही देखें, संख्या 2 वह है पुरुष के लिए यानी पुल्लिंग के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग के लिए द्वे और नपुंसकलिंग के लिए भी द्वे। संख्या 3 पुल्लिंग के लिए त्रयः, स्त्रीलिंग के लिए तीसरा और नपुंसकलिंग के लिए त्रीणि। इसके पश्चात है संख्या 4 वह पुल्लिंग के लिए चत्वारः, स्त्रीलिंग के लिए चत्सरः और नपुंसकलिंग यानी निर्जीव वस्तु के लिए चत्वारि। इसके बाद 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं वह तीनों लिंगों में समान होती हैं, यानी जो पंच बालिका है तो पंच बालका भी कर सकते हैं और पंच पुस्तकान्य भी कर सकते हैं, यानी 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान होंगी। फिर है षट, यह भी तीनों लिंगों में समान होता है। सप्त, यह भी तीनों लिंगों में समान होगा, और अष्ट यह भी जो है तीनों लिंगों में समान होगा, और नव यह भी तीनों लिंगों में समान होता है, और 10 यह भी तीनों लिंगों में समान होगा। इस प्रकार से इन संख्या शब्दों को बोलकर पढ़ेंगे और उन्हें याद करेंगे तथा लिखकर याद करने का अभ्यास करेंगे, ताकि अगर परीक्षाओं में यह संख्या लिखने के लिए रहे तो आप आसानी से लिख सको। नीचे उनके अर्थों के साथ में दिया हुआ है, जैसे कोष्टक में पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखा है, वैसे ही अगर अर्थ लिखना होता है हिंदी में तो उसके साथ में आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग निश्चित रूप से लिखोगे। इन्हें बोलकर याद करेंगे। इसके पश्चात है इस पाठ का प्रश्नोत्तर। जैसा कि पूर्व में भी रह चुका है, पहला प्रश्न जो है वह है बोलकर पढ़ना है और जो खाली स्थान है वहाँ पर उसी शब्द को लिखना है दोबारा। तो एकः को एकः लिखेंगे, फिर से द्वौ फिर से लिखना है, त्रयः भी लिखना है, चत्वारः लिखना है,
पंच लिखना है, षट लिखना है, सप्त, अष्ट, नव और 10। अगर यह रहे संख्या की गिनती सामान्य रूप में रहे, अगर तो आप से अगर यह नहीं कहा गया है कि आप कौन से लिंग में लिखोगे, यह हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जब संख्या की गिनती हम लिखते हैं तो उसमें 1 से 4 तक की संख्या को पुल्लिंग में लिखते हैं। हमेशा पुल्लिंग में ही लिखा जाता है। 1 से 4 तक की संख्याएं, अगर यह निर्देश नहीं दिया गया है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग लिखना है तो आपको सिर्फ उसमें पुल्लिंग ही लिखना है, क्योंकि जांच किया जाता है पुल्लिंग के आधार पर। यह व्याकरण के नियम में आता है। अगर संख्या जहाँ गिनती करते हैं वह पुल्लिंग के आधार पर करते हैं, लेकिन जब शब्द के साथ होता है विशेषण के रूप में, तब वहाँ पर तीनों लिंगों को ध्यान में रखा जाता है। जैसा कि नीचे प्रश्न में है, चित्रानुसार, चित्र के अनुसार से है। पुष्प जैसा कि जानते हैं निर्जीव वस्तु है माना गया है और यह नपुंसक लिंग का शब्द है। तोड़ लेने के बाद में पुष्प ऐसे भी निर्जीव हो जाता, इसलिए पुष्पम है। तो पुष्पम के साथ में एकम ऑलरेडी लगा हुआ है, एतत् एकम पुष्पम अस्ति, वाक्य बन गया। यहाँ पर 4 संख्या दिया हुआ है और बालिका है। बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ पर 4 जो होगा वह स्त्रीलिंग का शब्द होगा। तो वह कहेंगे इसे तो एताः चत्स्र बालिका सन्ति, यहाँ पर चत्स्र लिखना है 4 का। जैसा कि जानते हैं 5 के बाद संख्याएं समान होती हैं, यहाँ पर क्योंकि पुल्लिंग है, बहुवचन है सिंहा, लेकिन यहाँ पर पंच लिखेंगे, इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगेगी, ना तो विसर्ग, ना आ की मात्रा और ना ही अम की मात्रा, कुछ भी नहीं लगना है। तो एते पंच सिंहा सन्ति यह लिखेंगे। इसके बाद में है 7 तारे हैं, तारका, तो यहाँ पर होगा एते सप्त तारका सन्ति। 1 चांद है तो यहाँ पर चांद चंद्र है, तो एषः एकः चंद्र अस्ति। इसके बाद 2 कान है तो एतौ द्वौ कर्णौ स्तः। इसके बाद है 3 लड़के हैं तो एते त्रयः बालकाः सन्ति। एक बार पुनः देख लें, यह तो ऑलरेडी भरा हुआ है ही। इसके पश्चात है एताः चत्स्रः बालिकाः सन्ति, एते पंच सिंहाः सन्ति। इसके बाद है एते सप्त तारकाः सन्ति, एषः एकः चन्द्रः अस्ति, एतौ द्वौ कर्णौ स्तः, एते त्रयः बालकाः सन्ति। इस प्रकार से इस प्रश्नोत्तर को लिखेंगे, या अपने पुस्तक में भरने के पश्चात जो है वह लेसन 12 और लेसन 13 के दोनों पाठ के प्रश्नोत्तर को अपने पुस्तक में भर लेंगे। उसके पश्चात उसे उत्तर पुस्तिका में क्रम से लिखेंगे, पहले 12 का लिखेंगे, तब फिर 13 का, और उसके पश्चात 14 पाठ में। जैसा कि हम जानते हैं हमारे समाज में हमारी सहायता करने के लिए बहुत से लोग होते हैं जो हमारे जीवन में हमें सहायता करते हैं, वह हमारे सहायक माने जाते हैं। जैसा कि किसान, भोजन बनाने वाला जिसे संस्कृत में सूद कहा जाता है, सूपकारः भी कहते हैं। कृषकः, कर्मकरः जो कि हमारे लिए मकान बनाता है। फिर माली जो कि उद्यान की रखवाली करता है। यह सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं जिससे हमारा समाज सुव्यवस्थित होता है। और इसके पश्चात है चिकित्सक, जिसे वैद्य कहते हैं, वैद्य चिकित्सक। क्रीडक जो खिलाड़ी खेलता है, जिसके खेल को देखकर हम मनोरंजन करते हैं। रजक यानी धोबी, यह सब होता है। यह सब हमारे समाज के सहायक माने गए। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे बोलकर पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। अस्माकम हमारे, एषः यह, कृषकः किसान, कर्षति यानी खींचता है, यानी जोतता है, कह सकते हैं खींचता है, हल को खींचता है। सूदः रसोइया, पचति पकाता है। कर्मकरः मजदूर, रचयति बनाता है। मालाकारः माली, क्रीडकः खिलाड़ी,
चिकित्सक वैद्य, रजक धोबी और क्षालयति मतलब होता है धोता। इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे और अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके पश्चात है प्रश्नोत्तर। कह किम करोति अर्थात कौन क्या करता है। तो पहला दिया हुआ है प्रश्न कहा है, इसमें इसका एक ही जवाब लिखना है, कौन क्या करता है। तो कह पत्राणि वितरति। तो पत्र यानी खत, हमारी चिट्ठियाँ कौन बांटता है। तो पत्रवाहक यानी डाकिया, पत्रवाहक डाकिया। तो यहाँ पर पत्रवाहक लिखाएगा जो ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। तो कह पत्राणि वितरति, तो पत्रवाहक। कह भोजनम पचति, तो सूदह या सूपकार भी कह सकते हैं, और सूदह आपके पुस्तक में दिया हुआ है, उसे सूपकार भी कहते हैं रसोईया को। दोनों शब्द में से जो आसान लगे उसे याद रखेंगे। सूदह सिंपल शब्द है, छोटा सा शब्द है, वह याद रह जाएगा, तो सूदह कहेंगे या सूपकार। तो कह भोजनम पचति सूदह। कह वस्त्राणि सीव्यति, कौन हमारे कपड़े सिलता है। तो शौचिका यानी दर्जी हमारे कपड़े सिलता है, तो दर्जी का होता है शौचिका। का शिक्षयति, कौन सिखाती है हमें। तो हमारी शिक्षिका यानी अध्यापिका हमें सिखाती है, तो वह अध्यापिका होता है। अध्यापिका को संस्कृत में भी अध्यापिका कहते हैं, शिक्षिका शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो अध्यापिका इस जगह इस स्थान पर लिखेंगे, या शिक्षिका भी लिख सकते हैं। कह क्रीडति, तो खिलाड़ी खेलते हैं, तो क्रीडक वहाँ पर क्रीडक होगा। इसके बाद है कह क्षेत्रम कर्षति, खेतों को कौन जोतता है। तो कृषक, तो यानी किसान खेतों को जोतता है। इसके बाद वर्ग पहेली है। वर्ग पहेली में कुछ शब्द निर्माण करने के लिए दिया गया है, जिसमें कुछ अक्षर दिए हुए हैं, कुछ अक्षर गायब हैं। उसे सही रूप में पहले भर लेंगे और उसके बाद सामने में लिखेंगे। पहला 4 शब्द यानी 4 वर्ण है उसमें, तो इसमें कुल 4 शब्द है। तो पहला शब्द है मालाकारः, तो बीच में ला होगा, फिर र हो जाएगा, तो मालाकारः बन जाएगा। यहाँ द है, यहाँ सु लिखेंगे तो सूदा हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्व दिया हुआ है, तो कृषक हो जाएगा। फिर चौथा नंबर में ची यहाँ लिख देंगे, यहाँ का हो जाएगा, तो चिकित्सक। इस अनुसार से जब यह शब्द बन जाएंगे तो सामने में क ख ग में तीनों जगह में लिख देंगे। पहला जो है वह 1 नंबर क में भराएगा मालाकारः, दूसरा सूदह, फिर तीसरा कृषक और चौथा चिकित्सक। इस प्रकार से यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद है प्रश्नानुत्तर। प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रश्न भी करना है और उसका उत्तर भी देना है। कहा गया है ऐसा कह, यह कौन है। तो इसमें शब्द दिया हुआ है पत्राणि, पत्रवाहक, वस्त्राणि, शौचिका। तो इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो कहा गया है ऐसा कह, तो ऐसा तो लिखेंगे ऐसा पत्रवाहक अस्ति, क्योंकि ख नंबर जो है वह पत्रवाहक के लिए है, यहाँ पर पत्रवाहक भराएगा। ऐसा पत्रवाहक अस्ति, पत्रवाहक कानि वितरति, पत्रवाहक पत्राणि वितरति। इसके बाद दूसरा है दर्जी के लिए ऐसा कह, तो ऐसा शौचिका। यहाँ पर लिखना है शौचिका और उसके बाद में अस्ति। यहाँ अस्ति निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि अस्ति के बिना वह वाक्य अपूर्ण है यानी अधूरा है। ऐसा शौचिका अस्ति, जैसे यहाँ अस्ति लिखा हुआ है यहाँ पर अस्ति होगा। ऐसा शौचिका अस्ति। इसके बाद है ऐसा कानि सिव्यति, तो ऐसा वस्त्राणि सिव्यति, वस्त्राणि यहाँ से इनकर यहाँ पर लिख देंगे और सिव्यति प्रश्न में लिखा हुआ ही है। इस अनुसार से इस प्रश्नोत्तर को पूरा करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर चित्र बनाना है।
चौथे नंबर में यहाँ पर एक डाकिया का चित्र बनाना है और यहाँ पर एक दर्जी का चित्र बनाना है। यहाँ पर यह चित्र अपने से आप अभ्यास करोगे और इन चित्रों को सुंदर से बनाओगे, स्वयं से बनाना है, इसलिए यह जगह खाली है। इसके बाद नीचे जो सुवचन दिए हुए हैं, सुवचनानी हैं यानी श्लोक हैं, इन श्लोकों को बोलकर पढ़ेंगे और इन श्लोकों को याद करेंगे। श्लोक इस प्रकार से हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात जो फलदार वृक्ष होते हैं, फल देने वाले वृक्ष होते हैं, फल लगने पर वह झुक जाते हैं। उसी प्रकार से जो गुणी व्यक्ति यानी गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुण होने पर वह गुणवान व्यक्ति भी झुक जाते हैं, परंतु सूखा हुआ वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकता है। इसका यह अर्थ है। इसके बाद है दूसरा नंबर है सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधन शोभन्ते न विना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम। कोई भी व्यक्ति बहुत सुंदर हो, बहुत ही ज़्यादा सुशील हो, सज्जन भी हो और वह अच्छे खानदान से हो और वह बहुत बड़ा धनी हो, धनवान भी हो, लेकिन वह व्यक्ति बिना विद्या के वह कभी भी नहीं शोभता है। इसीलिए कहा गया है विद्या सभी का आभूषण है। विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सभी का आभूषण। विद्या एक ऐसा गहना है जो जिसके कारण मनुष्य सुशोभित होता है। तीसरा है अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ से होगी, अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं हो सकती, वह विद्या नहीं प्राप्त कर सकता। और जिसके पास विद्या नहीं है उसे धन कहाँ से होंगे, क्योंकि माना भी गया है विद्या धन कमाने का जरिया है। जिसके पास कुछ नहीं है वह विद्या के आधार पर भी धन कमा सकता। तो अविद्यस कुतो धनम, और विद्या नहीं है, मूर्ख है, कितना भी धन हो वह सबको डुबा देगा, सारा धन व्यर्थ में बर्बाद कर देगा, तो उसके पास धन भी नहीं रह सकता। तो वही कहे अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ है, अर्थात उसके पास धन नहीं रह सकता। और उसके पश्चात है जो सबसे बड़ी बात है अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है तो उसके मित्र नहीं होते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी के आगे पीछे मित्र लोग भी लट्टू की तरह नाचते हैं। तो अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसे मित्र कहाँ है, उसके कोई मित्र नहीं होते। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके कोई मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ है, वह अकेला जीवन जीता है और राम राम भजे और क्या। इस प्रकार से यानी कहने का मतलब है विद्या हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद है नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणः गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा। मनुष्य का आभूषण उसका रूप माना जाता है, सुंदरता, रूप। और रूप का आभूषण कब होता है, वह व्यक्ति रूपवान कब माना जाएगा, जब उसमें गुण होता है। और गुण का आभूषण, गुण हमारे पास तब आता है जब हमारे पास ज्ञान होते हैं, यानी गुण का आभूषण ज्ञान है। मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है। रूप तभी होता है जब हमारे पास गुण आते हैं, यानी रूप तभी सुंदर लगता है जब हमारे पास गुण होते हैं, यानी रूप का आभूषण गुण है। और गुण का आभूषण ज्ञान है, गुण का आभूषण ज्ञान है, बिना ज्ञान के गुण नहीं हो सकता, इसलिए गुण का आभूषण ज्ञान माना गया है। और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो वह ज्ञान का आभूषण माना जाता है कि वह व्यक्ति ज्ञानी है, समझदार है। इसीलिए यह इसका अर्थ होगा, इसे बोलकर पढ़कर अर्थ सहित याद करेंगे। नीचे दिया है 5वां नंबर श्लोक है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधव न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। पत्थर, हर एक पत्थर होता है, सारे पत्थर में, हर एक पत्थर में मणि नहीं पाया जाता। मणि विशेष प्रकार की जगह में होता है और वह वहीं पाया जाता है। हर एक पत्थर में मणि भी नहीं पाया जाता,
और जो मुक्ताफल यानी मोती कहा जाता है, यानी मौक्तिकम न गजे गजे, वह जो गजमुक्ता यानी माना जाता है वह मणि होता है। मणि की तरह का की एक मोती होती है जो हाथी के मस्तक में पाई जाती है। वह बहुत ही ज़्यादा कीमती मोती है, इसलिए वह मोती यानी वह मौक्तिकम वह हर एक हाथी में भी नहीं पाया जाता। वह विशेष प्रकार की विशेष प्रजाति के हाथी में ही पाया जाता है। जिस प्रकार से मणि हर एक पत्थर में नहीं पाया जाता, वैसे ही जो गजमुक्ता है वह हर एक हाथी में नहीं पाया जाता है। और साधु लोग यानी सज्जन लोग वह सभी जगह नहीं मिलते हैं। साधु की वेशभूषा पहने लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से जो सज्जन है वही वास्तव में साधु है। तो साधु भी यानी सज्जन लोग भी हर एक जगह नहीं मिलते। जैसे हर एक जंगल में चंदन नहीं पाया जाता, इसी प्रकार से यह सभी जो है वह महत्वपूर्ण है, अपने अपने जगह के लिए महत्वपूर्ण है, अपने अपने जगह पर ही पाया जाते हैं। यह थे इनके अर्थ। इन श्लोकों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे और द्वादश पाठ, त्रयोदश पाठ और चतुर्दश पाठ के इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से बोलकर पढ़कर याद करना है और इसे अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ध्यान देंगे, पाठ 1 से चतुर्दश पाठ तक के सारे प्रश्नोत्तर के वीडियो मैंने YouTube में डाला हुआ है। RK झा आप जान रहे हो, और मेरे इस चैनल पर आओ और आप कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक के सारे अध्याय के प्रश्नोत्तर आपको मिलेंगे। कक्षा 7 और 8 के 1 से 8 तक का प्रश्नोत्तर अभी आपको मिल जाएगा और बाकी पुस्तकों का सारा वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद।